नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज के लिए आपका वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोस्ट VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लिए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चींटी। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है। कौन से देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है, सऊदी अरब। तो सही जवाब जो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है। ऑप्शन ए में है कैंसर, ऑप्शन बी में है शुगर, ऑप्शन सी में है हृदय रोग और ऑप्शन डी में क्या है, मस्तिष्क रोग। पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हृदय रोग। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीधा से क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा में है, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। इसी तरह से काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूटान। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी आप याद रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, भूटान का, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। दोनों प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में है कानपुर में, ऑप्शन बी में है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी में क्या है, कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर छठा में है, चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है हैदराबाद में, ऑप्शन बी में है सिकंदराबाद में, ऑप्शन सी है विजयवाड़ा में और ऑप्शन डी में क्या है, नई दिल्ली में। चार मीनार कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है कि इस क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और किसका आंसर कौन होगा वो जवाब आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और पूरे 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है एक बार उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां में। क्वेश्चन नंबर सातवां में है, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आँखों से देखे जा सकते हैं। किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आँखों से भी देखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए में है जापान देश में, ऑप्शन बी में है भारत देश में, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन सी में है चीन देश में और ऑप्शन डी में है अमेरिका देश में। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चीन देश में। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठवां में है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है।
रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए में है झांसी में, ऑप्शन बी में है ग्वालियर में, ऑप्शन सी है इंदौर में और ऑप्शन डी में क्या है शिवपुर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। यानी क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सीधा से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां में है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में है रूस और ऑप्शन डी में क्या है अमेरिका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। अब चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे दी जाने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां में है विश्व में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? ऑप्शन ए में है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी में है यमुना नदी, ऑप्शन सी में है नील नदी और ऑप्शन डी में क्या है गंगा नदी। विश्व में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नील नदी। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस क्वेश्चन का जवाब कौन होगा यहाँ स्पष्ट हम लिख देते हैं, इसलिए आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख देंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां में है सांप किस रंग को देखकर पागल हो सकता है? सांप किस रंग को देखकर पागल हो जाता है? ऑप्शन ए में है लाल रंग, ऑप्शन बी में है हरा रंग, ऑप्शन सी है पीला रंग और ऑप्शन डी में क्या है नीला रंग। सांप किस रंग को देखकर पागल हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नीला रंग को। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कौन सा पौधा सांप के जहर को उतार देता है? कौन सा पौधा सांप के जहर को उतार देता है? ऑप्शन ए में है तुलसी, ऑप्शन बी में है कंटोला, ऑप्शन सी में है धतूरा और ऑप्शन डी में क्या है बेलपत्र। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कंटोला। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब कंटोला। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है, इसलिए वीडियो को गौर से ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं किस फल को फ्रीज में रखने पर जहर बन सकता है? ऑप्शन ए में है संतरा, ऑप्शन बी में है तरबूज, ऑप्शन सी है पपीता और ऑप्शन डी में क्या है अनार। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी तरबूज। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ऑप्शन ए में है रोटी, ऑप्शन बी में चावल, ऑप्शन सी में खिचड़ी और ऑप्शन डी में क्या है पनीर। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है किस देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में नॉर्वे और ऑप्शन डी में क्या है अमेरिका। बहुत ही मोस्ट भी है क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए कि किस देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे देश में। यानी 15 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट भी क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में न्यूटन, ऑप्शन बी में गैलीलियो ने, ऑप्शन सी में पाइथागोरस ने और ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो ने। इन क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब चलिए बढ़ा जाए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए में 50%, ऑप्शन बी में 70%, ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी में क्या है 85%। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब चलिए बढ़ा जाए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है। ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है। बाकी आउट ऑफ फल जितने होते हैं, जितने भी फल होते हैं वो फल के अंदर बीज होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का एक ऐसा फल है जिसका बीज जो है उसके बाहर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तीलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। ऑप्शन ए में 20 तीलियां, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 23 और ऑप्शन डी में क्या है 24 तीलियां। फ्लैग जो होते हैं, फ्लैग जो होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जो चक्र लगे होते हैं इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत तीलियां लगे होते हैं। इसमें कितने तीलियां होती है इसी का जवाब सभी को देना है। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने तीलियां होती है, सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 24 तीलियां। अगर आपको मालूम है इस क्वेश्चन का जवाब तो ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो किसी बड़ा सा फ्लैग लेकर आप उसमें एक एक तिल्ली भी गिन सकते हैं। 24 तीलियां से एक तिल्ली ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में सिक्किम, ऑप्शन सी में जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी में क्या है तमिलनाडु। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ा जाए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है बाबर को, ऑप्शन बी में है अकबर को, ऑप्शन सी में है शाहजहां को और ऑप्शन डी में क्या है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में रूस और ऑप्शन डी में क्या है वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ा जाए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में इंग्लैंड, ऑप्शन सी में क्या है वेस्ट इंडीज़ और ऑप्शन डी में क्या है ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए में हृदय, ऑप्शन बी में किडनी, ऑप्शन सी में फेफड़ा और ऑप्शन डी में क्या है आंत। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी किडनी।
किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, इसलिए किडनी को रक्त को शुद्ध करने वाला अंग भी कहा जाता है। अब इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई साइंस के क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई जो है साइंस के क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का जो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए में ब्यूटेन, ऑप्शन बी में प्रोपेन, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में क्या है नाइट्रोजन। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, आप इसको याद रखिएगा। और एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में अरस्तु ने, ऑप्शन बी में फंक ने, ऑप्शन सी है न्यूटन ने और ऑप्शन डी है क्या, और ऑप्शन डी में क्या है गैलीलियो ने। तो विटामिन की खोज किसने की थी? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी फंक ने। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत को जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब सभी एक बार कमेंट में, इसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख देना है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर ए 1498 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा बीमारी होती है? ऑप्शन ए में है रेबीज, ऑप्शन बी में है मलेरिया, ऑप्शन सी में है कैंसर और ऑप्शन डी में क्या है चेचक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया नामक बीमारी होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन में रेबीज है, यह कुत्ता के काटने से ये बीमारी होती है, रेबीज नामक बीमारी। अब यहाँ से भी दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है हार्डवेयर, ऑप्शन बी में है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी में है कीबोर्ड और ऑप्शन डी में क्या है डेस्कटॉप। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्डवेयर। अब चलिए बढ़ा जाए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जितना कह सके उतना कम ही है। क्वेश्चन नंबर 30वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है कौन सा जानवर रात में भी देख सकता है? ऑप्शन ए में है भालू, ऑप्शन सी में चीता, ऑप्शन सी में हाथी और ऑप्शन डी में क्या है शेर। कौन सा जानवर रात में भी देख सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चीता। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।